नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत धारा यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी, पीजीटी, रीट, राजस्थान टीजीटी, पीजीटी, एमपी टीजीटी, एमपी टेट, एमपी पीजीटी, एकलव्य टीजीटी, पीजीटी, हरियाणा टेट, हरियाणा पीजीटी, टीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी, पीजीटी एवं संस्कृत से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रसंग, वर्ण, विचार, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए तो हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर होता क्या है। तो वर्ण, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, उसी को हम एक और नाम भी देते हैं जिसे हम अक्षर कहते हैं। प्रचलन में वर्ण शब्द है, अतः वर्णों की माला को हम वर्णमाला कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। हम जो व्याकरण पढ़ रहे हैं वो पाणिनि का व्याकरण है, कात्यायन का व्याकरण है। कात्यायन को हम वररुच के नाम से भी जानते हैं। पतंजलि का व्याकरण है, त्रिमुनि का व्याकरण है। हम लोग त्रिमुनियों का व्याकरण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जब भी किसी संस्कृत भाषा के व्याकरण की चर्चा आएगी तो पाणिनि का नाम अवश्य ही आएगा। चलिए हम ये बताते हैं कि वर्ण के विषय में कहा गया है या अक्षर के विषय में कहा गया है, न क्षरत इति अक्षर, न क्षरत इति अक्षर। ऐसा अक्षर शब्द का व्युत्पत्तिलब्ध अर्थ है जिसका क्षरण या विनाश ना हो, वे अक्षर हैं। अक्षर अविनाशी शब्द हैं, इनका नाश नहीं होता, अर्थात ये नाशवान नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और ये वर्ण निकली कैसी, हम अब ये जानते हैं कि ये वर्ण का आविष्कार कैसे हुआ, ये उत्पन्न कहाँ से हुई। तो ये भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न हुई है। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि भगवान शंकर संस्कृत को उत्पन्न करने वाले प्रथम गुरु हैं। इसलिए कहा जाता है कि विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि वर्ण या अक्षर क्या है, मतलब हम इसे कैसे पहचानें कि वर्ण या अक्षर क्या है। तो जैसे अ, ई, उ, ए, क, ख, ग आदि, ये सब को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। परंतु सामान्यतः वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने कहा है, पार्वती परमेश्वरो। उन्होंने रघुवंश के मंगलाचरण में कहा है, वागर्थाव्यु संपृक्तो वागर्थः प्रतिपत्तये। कहा कि वाक और अर्थ ये कहाँ से आएगा, तो वाक बनेगा शब्दों से और शब्द बनेंगे वर्णों से, और वर्ण आया है भगवान शंकर के डमरू से। इसलिए पार्वती परमेश्वरों की आराधना के पीछे कालिदास का उद्देश्य स्पष्ट है कि संस्कृत आपकी है और संस्कृत के वर्ण आपने दिए हैं, वो भी 14 बार डमरू बजाकर आपने वर्ण निकाले। इसलिए हम संस्कृत भाषा को देव भाषा कहते हैं, जो सब देवों के देव हैं और शंकर जी महादेव हैं, और शंकर के डमरू से ध्वनियाँ निकली हैं, अर्थात वर्ण निकले हैं। अतः संस्कृत भाषा का बीज है वर्ण। अगर हम संस्कृत भाषा को फसल समझे तो उसका बीज वर्ण है, और उस बीज वर्ण के वक्ता हमारे देवों के देव महादेव हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि जिस भाषा को उत्पन्न करने वाले स्वयं भगवान महादेव हैं, वो भाषा कितनी प्राचीन, कितनी सुसंस्कृत और कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम ये जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अ, ई, उ, री, ली। स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। अब हम जानते हैं कि व्यंजन क्या होती है। तो व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, जैसे क, ख, ग, घ। इनकी संख्या 33 है। अब हम वर्ण या
के प्रकार अर्थात स्वर एवं व्यंजन के विषय में आगे भाग में चर्चा करेंगे। नमो नमः मित्र।